कौन सी मोमेंट थी जिसने आपको पीडियाट्रिक्स चूज करने पे मजबूर किया? A common question asked by every parent who is coming to my OPD. You must have heard there is a word CME. We have to get a registration renewed, and you have to attend 50 hours of continued medical education. But we attend more than that. छत पे चढ़ जाए वो कि मैंने तो नीचे छलांग मारनी है, अब एक लगाओगे उसके पीछे की क्यों? नमस्कार। हम सब जानते हैं कि बच्चों को बड़े करने के लिए सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि सही गाइडेंस की भी काफी जरूरत होती है। इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर हैं जो 30 साल से बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ढाल बनी हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर होने के बाद इन्होंने खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट किया। तब से ये बच्चों को और पेरेंट्स को सही गाइड कर रही हैं। इसीलिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट पीडियाट्रिशियंस वी हैव, डॉक्टर भारती गर्ग। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू हर्षिता। आई एम वेरी क्यूरियस कि आपकी मेडिकल ट्रेनिंग में ऐसा कौन सी मोमेंट थी जिसने आपको पीडियाट्रिक्स चूज करने पे मजबूर किया रादर देन एनी अदर स्पेशलिटी? देयर वाज नथिंग कि किसी ने मुझे मजबूर किया। आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद चिल्ड्रन। आई जस्ट लव चिल्ड्रन, so I went for pediatrics. There were two choices, one was radiology, another was pediatrics. So I got pediatrics, which I happily took. Okay. Even that I had to go to Amritsar for doing pediatrics, but I happily went to join pediatrics there. सिंस आप 30 इयर्स से मेडिकल फील्ड में हैं और तब से अब तक तो काफ़ी चेंजेस आ गए होंगे, तो आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हैं? जो चिल्ड्रन के रिलेटेड हेल्थ के गाइडलाइंस आती हैं, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस आती हैं, उनमें आप कैसे अपडेटेड रहते हो? You must have heard there is a word CME, that is continued medical education. So we being doctors, we attend various CMEs and we attend national conferences at national levels or at state level. Various conferences which deal with day-to-day topics for current updates. So we have to update our knowledge accordingly. तो ये जैसे Every year for we have to get a registration renewed. There is a rule by medical council, by state medical council, that you have to attend 50 hours of continued medical education, but we attend more than that. Okay, तो जब That आपने is for a personal gain. तो जब आपने अपनी पहली CME अटेंड करी थी और अभी जो लेटेस्ट अटेंड करी होगी, तो उनमें क्या थोड़े बहुत चेंजेस आप बताना चाहते हैं? कि इसमें काफी कुछ चेंजेस है, टॉपिक्स का ही चेंज है. There is too much change on this, like childhood non-communicable diseases, nutritional, and this mobile addiction, lifestyle disorders in children. तो अब जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, Initially it was related to diseases only. Now it's more on lifestyle. तो अब जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका है, तो अब हम भी काफ़ी नोटिस करते हैं कि लाइफस्टाइल को लेके आजकल बच्चे बहुत ही चेंज हो गए। पेरेंट्स का, बच्चों का, सबका ही लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। तो आजकल बच्चे जैसे स्क्रीन पे पहले हो जाते हैं बोलने से पहले। तो स्क्रीन में जैसे घुसे रहते हैं, टैब में घुसे रहते हैं, तो उसका क्या अफेक्ट पड़ता है? देखो, देयर इज नो सच थिंग कि बच्चे स्क्रीन में घुसते हैं। बच्चे कुछ भी सीख के नहीं आते। Whatever the parents will teach them, they will learn that thing. अगर किसी बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर ही नहीं होगा, उन्हें मोबाइल का पता ही नहीं होगा। मोबाइल इज सच अ थिंग कि एटलीस्ट इन एवरी हाउस होल्ड you will at least have 5 to 6 mobile phones. You will have 5 to 6 televisions. So child is getting too much exposure. It is a normal thing for them. ठीक है। What we do कि अच्छा बच्चा रोने लग गया, चलो फोन दे दो, टीवी ऑन कर दो, बच्चा इमीडिएटली चुप कर जाता है, बिकॉज उसका ब्रेन है दैट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इमीडिएटली। तो इसका क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? हमें क्या बच्चों को एक्सपोजर, हमें, क्योंकि आजकल कहते हैं कि जितना बच्चा सीखेगा उतना जल्दी बड़ा होगा, वैसा कुछ उससे कुछ नहीं सीखता बच्चा। देयर इज नथिंग एज सच कि बच्चा सीखेगा। उसमें सीखने का पेरेंट्स से ज्यादा मोबाइल कुछ नहीं सिखा सकता। तो आजकल पेरेंट्स मोबाइल से सीख रहे हैं। ये तो है, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। तो फिर जैसे अब ये बच्चे स्क्रीन पर लगे रहते हैं, तो इसमें बच्चों में काफी अग्रेशन भी थोड़ा बहुत अगर हम अभी बढ़ता देख रहे हैं। देखो, व्हाट दिस इज द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरी पेरेंट हु इज कमिंग टू माय ओपीडी। देयर मेन कंसर्न इज कि हमारा बच्चा बहुत गुस्से में रहता है, कि हम उसको कुछ भी कहते हैं, इट लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 9 years of age कि हमारा बच्चा गुस्से में बात करता है और वो फोन नहीं छोड़ता।
व्हाट आई एडवाइज देम कि आप एक सिंपल फोन रख लो, यू यूज द फोन फॉर टॉकिंग ओनली, या आप रात को 8 बजे के बाद आप यू मेक अ फैमिली रूल कि सबके फोन एक साइड हो जाएंगे. What will the parents do? Their children will follow them. फर्स्ट मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए है कि आप जो करोगे आपके बच्चे वही करें. बच्चों से ज्यादा ट्रेनिंग दे पेरेंट्स की जरूरत है. अच्छा, वो कहते हैं हमारा बच्चा रोता है, तो यू हैव टू लर्न वेयर टू से नो. आपको पता है कि मेरे बच्चे की जो जिद है वो गलत है, तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा. उनको कहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी बच्चे ने आपकी प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दी, सो आई आस्क देम कि कभी उन्होंने 500 का नोट फाड़ा है? वो बोलेंगे नहीं. फिर जो उसको अवेलेबल है, आपको उसकी कदर नहीं है, तो उसने बच्चे ने फाड़ दी. वो कहेंगे वो जिद करता है. आई आस्क देम अ क्वेश्चन कि आपका बच्चा छत पे चढ़ जाए, वो कहे मैंने तो नीचे छलांग मारनी है. आप एक लगाओगे उसके पीछे की क्यों? क्योंकि आपको उसका इमीडिएट रिजल्ट दिख रहा है कि ये बुरा बच्चे को चोट लगेगी. फोन का आपको इमीडिएट रिजल्ट ही नहीं दिख रहा. वो लेटर ऑन इन लाइफ पता चलता है. आपको इमीडिएट है. इट इज अ इजियर थिंग कि बच्चे को फोन दो, बच्चा इमीडिएटली चुप कर गया, हम अपना काम कर रहे हैं. मदर्स भी इजी कि आप अपना मौज से टीवी देख रहे हो, बच्चा फोन पे लगा हुआ है. तो अब सिंस हम पेरेंट्स की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो जो कहते हैं कि पेरेंट्स को ना शादी करने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए कि बाद में आने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो उसकी क्या प्रिकॉशंस रहती है, कितना इम्पोर्टेंट है वो एक पेरेंट्स के लिए मेडिकल टेस्ट कराना बिफोर मैरिज? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें इज रिगार्डिंग थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज सच अ डिजीज कि अगर किसी बच्चे को दो तरह का थैलेसीमिया होता है. वन इज थैलेसीमिया ट्रेट, अनदर इज बीटा थैलेसीमिया. अगर ट्रेट रहता है तो ट्रेट में एक HB वो सर्टेन लेवल से नीचे रहता है. इट विल बी अराउंड 10. आप जितनी भी मेडिसिन खा लो वो 10 से बढ़ेगा नहीं. अनदर इज बीटा थैलेसीमिया. उसमें बच्चे को एवरी 20 डेज, एवरी 15 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है लाइफ लॉन्ग. क्योंकि जो बच्चे में जो HB बनता है दैट इज इनकम्प्लीट और वो टूट जाता है, तो चाइल्ड इज ऑलवेज एनीमिक और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. थैलेसीमिया होता कैसे है? वो पेरेंट से ही आता है. हेरिडिटरी है, लेकिन हेरिडिटरी ऐसे नहीं होता. अगर फादर और मदर में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है, उनकी मैरिज हो जाती है, देयर आर एवरी चांस कि उनके बच्चे को बीटा थैलेसीमिया होगा. अगर शादी से पहले वो स्क्रीनिंग ही हो जाए कि दोनों में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है, तो दे शुड नॉट गेट मैरिड. ओके, इट इज जस्ट अ सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट कि आप टेस्ट कराओ. इट इज कॉल्ड HPLC और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस. HPLC टेस्ट कराओ, उसमें इफ यू हैव अ ट्रेट तो उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, देन यू शुडंट गेट मैरिड. Okay. There are every chances your child will get beta thalassemia. Your child will need blood transfusions throughout the life. और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट्स रहेंगे, आयरन ओवरलोड होगा बॉडी में, और फिर सारा एसोसिएटेड मेंटल ट्रॉमा. जब एवरी 20 डेज उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ेगी, सारा आपका वर्क, उसकी एनर्जी भी उसमें चली जाएगी, और बच्चे को फिर आपको मेंटल ट्रॉमा रहेगा कि माय चाइल्ड इज ऑलवेज सिक. और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एसोसिएटेड कभी रिएक्शन हो गया, समटाइम्स. वैसे तो एवरी ट्रांसफ्यूजन इज स्क्रीन्ड आउट, बट देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड विंडो पीरियड. अगर उसमें कोई ब्लड चल जाता है तो हेपेटाइटिस B C लेटर ऑन जाके बच्चों कॉम्प्लिकेशन बढ़ती ही जाती हैं. तो अब जैसे जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अपनी थ्रू आउट द टाइम उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जो आने वाला बच्चा है ही इज हेल्दी और शी इज हेल्दी? उसमें तो देखो, दे शुड हैव प्रॉपर दिस एंटीनेटल चेकअप्स. उसमें तो कुछ खास नहीं. आजकल तो एवरी पेरेंट्स दे आर अवेयर ऑफ दिस. प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप कराते हैं. दे शुड हैव गुड अमाउंट, गुड डाइट एंड गुड रेस्ट. और अगर कोई उनको कॉम्प्लिकेशन है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करेंगे. बाकी ज्यादा तो फिर आफ्टर डिलीवरी होता है कि हाउ डू दे टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड. जैसे आजकल पेरेंट्स को, मदर्स को बहुत ज्यादा है कि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं दे सकती, सो दे स्टार्ट गिविंग फॉर्मूला फीड्स. जब फॉर्मूला फीड स्टार्ट कर लिया तो दे स्टार्ट गिविंग बॉटल फीड. और एवरी चाइल्ड हु इज गेटिंग बॉटल फीड दे विल बी इम्यूनोडेफिशिएंट. ओके, क्योंकि अगर हम पहले 6 मंथ्स बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देते हैं तो चाइल्ड विल गेट एवरी एंटीबॉडीज इन ह्यूमन मिल्क. और दूसरा, उसमें कोई लेवल ऑफ ट्रांसमिशन ही नहीं रहेगा. सीधा मदर से ब्रेस्ट मिल्क आया और बच्चे को मिल गया, तो उसको कोई इन्फेक्शन होगी नहीं.
अगर आप बॉटल फीड प्रिपेयर करते हो तो हर लेवल पे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा 6 मंथ्स के बाद हमारा बच्चा खाता नहीं है। वीनिंग कहते हैं, वीनिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स अलोंग विद मिल्क। वो लोग क्या है कि बॉटल फीड दे रहे हैं, वो एक दिन में 1 किलो या 1.5 किलो दूध दे रहे हैं अपने बच्चे को। Any 7 months of child or 1 year of child who is consuming 1.5 liter or 1 liters of milk, how will he eat? और जब वो खाना नहीं देते, चाइल्ड गेट्स अनीमिक। जितना बच्चा अनीमिक होगा उतना उसका आईक्यू कम होगा, उतना वो माल नरिश्ड होगा। और आप सोचो फ्यूचर में जाके यूथ वो भी माल नरिश्ड होगा। ठीक है, तो जैसे अब हम माल नरिशमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो हम ना ओबेसिटी को यूजुअली एडल्ट्स की प्रॉब्लम मानते हैं, नहीं, बच्चों बट में आप आजकल किस एज से बच्चों में ओबेसिटी के या वेट रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं? राइट नाउ जो लाइफस्टाइल ओबेसिटी है वो अराउंड 7 to 8 years ऑफ एज से, मतलब पहले मेरे पास बच्चे नहीं आते थे, अब मुझे उस एज ग्रुप में अडल्ट डोज देनी पड़ती है, बिकॉज वी यूजुअली प्रिस्क्राइब द ड्रग्स बाय वेट, लाइक इट्स मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ वेट, है ना। तो जो पहले मेडिसिन मैं यूज करती थी 17 ईयर्स एज के बच्चे के लिए, उतना वेट अब 8 to 9 ईयर्स वाले बच्चे का होता है। और देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फिर उनका सारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी अप डाउन है, दे आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि बेसिकली वो वही फिर बात आके फोन से लिंक हो जाएगी, दे आर एडिक्टेड टू स्क्रीन्स, वो उठना ही नहीं चाहते, देयर इज लीस्ट बॉडी मूवमेंट इन देयर लाइफस्टाइल। अगर पेरेंट्स को बोलो वो कहेंगे मैडम इनको टाइम ही नहीं मिलता, घर स्कूल से आते हैं ट्यूशन चले जाते हैं, मतलब वो आधा घंटा भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो आप ऐसे ही जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पे वर्कलोड बहुत है, ये है, तो आप उनके लिए क्या एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट करते हो कि ये तो उनको डेली करनी ही चाहिए कुछ, जिससे वो हेल्दी रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड आइडेंटिफाई कि मेरे बच्चे को क्या करना पसंद है। सम चिल्ड्रन दे एंजॉय डांसिंग, कोई भी एक्टिविटी जो हमें पसंद होगी इन द लॉन्ग टर्म हम वो कर पाएंगे। अगर आपको कोई इम्पोज करेगा लाइक यू लव डांसिंग, लेकिन आपकी मदर कहेगी नहीं नहीं हर्षिता यू हैव टू गो टू वॉक, तो आप वो एंजॉय नहीं करोगे। सो आस्क देम कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। किसी बच्चे को साइकिलिंग पसंद है तो वो साइकिलिंग करे, किसी को डांस पसंद है तो वो डांस करे, किसी को एनी एक्टिविटी, किसी को बास्केटबॉल पसंद है तो बास्केटबॉल करे, नहीं तो बच्चे के साथ पेरेंट्स पार्क में चले जाए, आधा घंटा बच्चे के साथ ही खेल लें। अगर 2 सिबलिंग्स एक एज के हैं तो उनको दोनों को पार्क ले जाओ, बच्चे तो बैठते ही नहीं है अगर वो फ्री हैं। अगर वो फोन से छूट जाएंगे तो फिर बच्चे तो टिक के बैठते ही नहीं है। ये तो है, मतलब बट देयर माइंड शुड बी फ्री। इन द एंड सब कुछ स्क्रीन टाइम से ही अगर वो उस एटमॉस्फेयर से निकलेंगे फिर तो दे विल बी एक्टिव ऑल अराउंड। एक चीज प्रमोट जो पेरेंट्स को करनी चाहिए कि सारे बच्चों को अपना काम खुद से करना है। वो उनको बच्चे उनके फोन पे बैठे हैं, उनको बैठे बैठे सब कुछ सर्व हो रहा है, उनके कपड़े तैयार होके मिल रहे हैं, मतलब एटलीस्ट दे शुड डू देयर ओन वर्क। और जैसे पिछले टाइम में हम अपनी मदर्स की हेल्प करते थे कि बच्चे दे शुड हेल्प देयर मदर्स। ओके, खाना सर्व कर रहे हैं सारी फैमिली को, एक रूल होना चाहिए रात को कि एवरी मतलब डिनर टाइम इट शुड बी अ गेट टुगेदर टाइम, और उसके बाद फोन साइड पे, और 30 to 40 मिनट्स फैमिली शुड बी चैटिंग अबाउट द डे सबका। नो फोन्स इन बेडरूम। ये काफी अच्छा रूल है, आई फील ये हर फैमिली अगर को कर करना सको तो चाहिए। अच्छा है। और सिंस अब डायरिया भी काफी ग्रोइंग है, मतलब कॉमन डिजीज हो चुकी है, तो आप डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं कि लाइक ये क्यों हो रहा है, वायरल है? डायरिया इज द पैसेज ऑफ लूज वाटरी स्टूल्स एंड मोर फ्रीक्वेंट स्टूल्स। जैसे बच्चा कोई रूटीन में 2-3 स्टूल्स पास कर रहा है, कोई मेरे पास आके के बच्चे को डायरिया है, लास्ट की अच्छा इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर बच्चा पहले एक फॉर्म स्टूल कर रहा था, आज वो 10 लूज वाटरी स्टूल्स कर रहा है, देन इट इज सिग्निफिकेंट। और फिर उसमें बच्चे के अंदर सॉल्ट की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लोन डायरिया है, आपको शिकंजवी देनी है, आपको ORS देना है, एंड यू हैव योर चाइल्ड शुड बी प्लेफुल, ही शुड बी पासिंग यूरिन, और आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आपको लगे मेरा बच्चा सुस्त है, यूरिन नहीं पास कर रहा, तो यू शुड कंसल्ट कराओ। और जैसे आपने अब ORS को मेंशन किया, तो ORS के रिलेटेड क्या ऐसी चीजें हैं जो मोस्टली पेरेंट्स गलत समझते हैं ORS के लिए? ORS का तो एक टेस्ट है, बिकॉज व्हेन योर चाइल्ड इज सिक वो नॉर्मली हर चीज को रिफ्यूज करता है,
और उसका कुछ टेस्ट होता है तो बच्चे वो पसंद नहीं करते। सो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा चलो ये कुछ खा नहीं रहा, हम नमक डाल के जूस दे देते हैं। और जो आजकल पैकेज जूस है, दे आर प्लेंटी ऑफ शुगर। जितना आप शुगर दोगे उतना बच्चे को डायरिया होगा। सो व्हाट आई एडवाइज इज, टेक होम मैसेज फॉर दिस थिंग इज कि आप होममेड शिकंजी बनानी है। 200 ml वाटर, एवरेज एक स्टील का ग्लास इज 200 ml ऑफ वाटर, उसमें 1 टीस्पूनफुल शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड नींबू एज पर टेस्ट। किसी को भी डायरिया होता है तो एनी टाइम यू स्टार्ट विद दिस, कुछ नहीं होगा। जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स अ बिग नो फॉर डायरिया। आप अब विल बी एंडिंग रियली सून, एंड अभी आपकी जो मेडिकल फील्ड है, अब आने वाले पीडियाट्रिक्स जो भी होंगे डॉक्टर्स, उनको एक क्या एडवाइस देना चाहते हो? बस यू वर्क विद पैशन एंड यू लव चिल्ड्रन, सो यू वोंट फील कि यू आर डूइंग सम वर्क, यू विल जस्ट एंजॉय। जितना आप किसी काम को एंजॉय करोगे फिर वो दिल से हो। एंड पेरेंट्स के लिए गोल्डन रूल कि व्हाटएवर द, आप कोई बाउंड्रीज बनाओ और उस पे स्ट्रिक्ट रहो। व्हाटएवर बाउंड्रीज यू मेक, अपने रूल्स बनाते हो उसको स्टिक करो। बच्चे के रोने से डर के उसकी बात पूरी नहीं करनी। अगर बच्चे से डरोगे तो फिर सारी जिंदगी आपका बच्चा खराब भी होगा और आपको डराएगा। दिस इज द ओनली थिंग। आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, आप वैक्सीन करो, वो ऐसे मारते हैं माँ के मुंह पे या फादर के, एंड दे डोंट से एनीथिंग। आई वंडर कि आपने अपने बच्चे को सिखाना है। तो मतलब मेजरली आई फील बैड फॉर देम कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं रोक सकते, वो उनको ही सिखाना पड़ेगा। सो दैट वाज डॉक्टर भारती गर्ग फॉर अस, एंड इनसे बात करके मुझे इवन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड सब पेरेंट्स के लिए इन्होंने गोल्डन रूल बताया कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इट इज़ अप ऑन पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं एंड कैसे बाउंड्रीज सेट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज रियली इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।